देखो और लिखो 21 बार। आज का स्वमान, मैं महान तपस्वी आत्मा हूँ। मैं महान तपस्वी आत्मा हूँ। मैं महान तपस्वी आत्मा हूँ। ओम शांति। बाबा के सभी बोली बोली माताओं को दिल से नमन कहे, वंदन कहे, क्योंकि जब भगवान माताओं को वंदन करता है, वंदे मातरम कहता है, तो भगवान के सभी बहनें भी ऐसी श्रेष्ठ माताओं को वंदे मातरम कहते हैं। कितने भाग्यशाली आप सभी माताएं हो कि आज सुबह सुबह आदरणीय परम श्रद्धेय दादी जी ने आप सबको बाबा के महावाक्य सुनाए और आज के मधुर महावाक्य के अंदर बाबा ने हम बच्चों को तकदीर बनाने की बहुत सुंदर प्रेरणा दी कि तकदीर श्रेष्ठ बनाने का आधार क्या है। ये तो बाबा ने कहा कि श्रीमत पर जितना हम चलते हैं, निश्चय बुद्धि होकर चलते हैं और इंश्योर करते हैं, उतना हम भविष्य के लिए अपनी तकदीर को श्रेष्ठ बना देते हैं। लेकिन आज का जो विषय है, एक बल एक भरोसा, उसमें भी आज की मुरली के अंदर बहुत सुंदर बाबा के कुछ प्रेरणादायी महावाक्य थे। ये तो हम सभी जानते हैं कि एक बल एक भरोसा हमारे लिए है ही कौन। ये तो हर कोई समझता है कि भाई ब्राह्मण बने, बाबा के बने, तो उसके बाद हमारा सारा आधार, हमारा सारा भरोसा, हमारा बल एक बाबा के सिवाय कुछ और है ही नहीं। ये सभी मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी मन के अंदर कमजोरी के संकल्प आ जाते हैं। खास करके जब कोई परिस्थिति आ जाती है तो फिर उस समय वो एक बल एक भरोसा जो है वो कहीं ना कहीं हिल जाता है। अवस्था हमारी हिल जाती है, हलचल में आ जाते हैं और उस समय बाबा से भी मांगने वाले हम बन जाते हैं। बाबा मदद करो, मदद करो। अरे जिसका एक बल एक भरोसा है, उसको मांगने की ज़रूरत पड़ती है क्या? उसको मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी जब हमारी अवस्था हलचल में आती है, कुछ परीक्षाएं आती है और वो परीक्षाओं को देख करके इतना घबरा जाते हैं कि उस समय बाबा को भी याद दिलाते हैं कि बाबा आप ही हमारे मददगार हैं ना। याद दिलाते हैं हम। क्या बाबा को याद नहीं है क्या? अरे भक्ति मार्ग में भी अनेक भक्तों को अनेक ऐसी कथाएं हैं कि कैसे भगवान मदद करता ही है, और जिन्होंने भी वो श्रद्धा भावना के साथ एक बल एक भरोसा ईश्वर को समझा, उसको भक्ति में भी कितनी मदद प्राप्त हुई है।
ये कहानियाँ कथाएं हैं, उसमें से 3 कहानी मैं आज आपके सामने रखूंगी, एक बल एक भरोसे की। और उसमें से क्या हमारे जीवन के अंदर धारणाएं करने की आवश्यकता है, किस तरह ये हमारे जीवन के अंदर एक बहुत सुंदर अपने आप को देखने की कि क्या मेरे अंदर ये धारणा पक्की है, तब मुझे बाबा को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है या ये संशय में आने की ज़रूरत नहीं कि पता नहीं बाबा मदद करेगा या नहीं करेगा। ये संशय बुद्धि होने की भी ज़रूरत नहीं है। पहली कथा अगर मैं लेती हूँ तो आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम है कि द्रौपदी की कहानी है, जिसका वर्णन कभी कभी बाबा भी मुरली के अंदर करता है। और द्रौपदी के बारे में ये दिखाया कि जब उसका चीरहरण हो रहे थे तो उस समय जब वो सभा में लाई गई, तब उसने सबसे पहले युधिष्ठिर की ओर देखा, मदद की अपेक्षा से। तो युधिष्ठिर ने क्या किया, आंखें झुका दिया। तब फिर वो भीम के तरफ देखती है, यही आशा के साथ कि भीम तो इतना शक्तिशाली है, मुझे मदद करेगा ही। लेकिन जब भीम की ओर देखा तो भीम ने भी आंखें नीचे कर लिया। तब फिर वो अर्जुन के तरफ देखती है कि इतना बड़ा धनुर्धर है ये तो मुझे मदद जरूर करेगा ही। लेकिन जब उसके तरफ देखा तो उसने भी आंखें झुका लिया। तब वो भीष्म पितामह के तरफ देखती है और भीष्म पितामह ने भी आंखें झुका ली। तब वो कृष्ण को बुलाती है कि अब हे कृष्ण, तू ही मेरा भरोसा, तू ही मेरा सहारा है। और इसलिए जब उसको पुकारती है तो कृष्ण कहा जाता है कि दौड़ा दौड़ा पहुंच जाता है। भगवान को पुकारा। भगवान जब दिल से कोई पुकारता है तो वो पहुंचता ही है। लेकिन कहा जाता है कि पुकारने के बावजूद भी साड़ियां ऊपर तक आ रही थी, नीचे नहीं उतर रही थी। यहाँ ऊपर तक जैसे सारी साड़ियां इकट्ठी हो रही थी। क्यों? तो क्योंकि उसने एक पल्लो पकड़ा हुआ था, अपनी रक्षा करने के भावार्थ से बुला रही थी भगवान को कि हे भगवान, अब तू ही मेरा सहारा है। लेकिन फिर भी अपने आप को बचाने के लिए वो पल्लू पकड़ा हुआ था कि किसी न किसी रूप से मैं अपनी रक्षा कर लूं जब तक भगवान आए। इसीलिए कहा जाता कि साड़ी ऊपर तक आ रही थी लेकिन नीचे उतर नहीं रही थी। लेकिन जिस समय उसने वो पल्लू भी छोड़ दिया और छोड़ते ही जब उसने कहा अब तू ही रक्षक है मेरा, अब तेरे सहारे बस, और तब जाकर के सारी साड़ियां नीचे उतर गई और भगवान ने उसकी रक्षा की। एक बल एक भरोसे का मतलब है, सबसे पहले ये बात हम समझ ले कि दुनिया का कोई भी इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, हमारी रक्षा करने की समर्थी नहीं रखता है। ये कथा में इस बात को स्पष्ट किया है कि भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, भीष्म पितामह जैसे भी उसकी रक्षा के लिए नहीं पहुंचे। माना आज जैसे आप सबकी ये भट्ठी रखी है, नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा, भावार्थ ये कि सबसे पहले मुझे भी अगर भगवान का सहारा अनुभव करना है तो अपनी बुद्धि,
बाकी सब सहारे को छोड़ना होगा बुद्धि से, बुद्धि से, प्रैक्टिकल में नहीं। रहना तो उधर ही है, लेकिन वहां रहने के बाद भी बुद्धि का सहारा एक बाबा है। जब ऐसे निराधार हो जाएंगे, जब तक हमने भी कोई न कोई आधार को पकड़ा हुआ होगा, तो भगवान की मदद शायद यहां तक आएगी, यहां तक नहीं आएगी। इसीलिए अपने आप को निराधार करना होगा। ये आशा रखना ये मदद करेगा, वो मदद करेगा, इसकी मदद ले, उसकी मदद ले, तो बाबा की मदद का अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन जब ये बुद्धि में आ जाता कि दुनिया का कोई भी इंसान समय पर कभी भी मददगार नहीं बन सकता है, तो उस समय जब एक बल, एक भरोसा मेरा बाबा है, तो बाबा को ही अपने जीवन का आधार बना ले। और सबसे नष्टो मोहा पहले होना है। ये पहली सीख मिलती है उसमें, एक बल, एक भरोसा के लिए। दूसरी बात, दिल से पुकारो। फिर बाबा के वो महावाक्य याद आते हैं कि जब बाबा ने ये बात कही कि बच्चे, जब आप दिल से कहेंगे मेरा बाबा आ जाओ, मेरा बाबा आ जाओ, ये दिल से जब कहेंगे तो हजूर भी हाजिर हो जाएगा, हजूर भी हाजिर हो जाएगा। और माताओं की पुकार तो दिल की होती है, वो न सुने ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तो इसीलिए निराधार होने के बाद दूसरी बात, मेरा बाबा, दिल से कहो मेरा बाबा, मेरा साथी आ जाओ, और वो आ जाएगा, मदद करेगा। तीसरी बात कि उस समय फिर टोटल सरेंडर चाहिए, संपूर्ण समर्पण। जैसे कहा कि उसने पल्लू भी छोड़ दिया और अपने मन और बुद्धि से समर्पित हो गई कि अब भगवान तू ही है और कोई नहीं है यहाँ पर। टोटल सरेंडर, संपूर्ण समर्पण। एक बल, एक भरोसा का मतलब है कि बुद्धि संपूर्ण समर्पित हो जाए बाबा के आगे। और जब ऐसे संपूर्ण समर्पण होगा तो हर पल, हर कदम में बाबा के साथ का अनुभव करेंगे। समर्पण, अगर समर्पण नहीं है, बुद्धि 10 जगह खींची हुई है, लगाव हमारा लगा हुआ है, और फिर हम बाबा को भी बुलाते रहेंगे तो बाबा कहाँ से आएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं बुद्धि का लंगर उठा हुआ हो और टोटल समर्पण। जितना संपूर्ण समर्पण होगा बुद्धि का, उसका ही मतलब है एक बल, एक भरोसा, दूसरा न कोई। चौथी बात कि ये संपूर्ण समर्पण करने के लिए अव्यभिचारी याद होनी जरूरी है। कि जितना अव्यभिचारी याद होगी मेरी, और व्यभिचारी याद नहीं, भक्ति में भी इसीलिए कहा अव्यभिचारी भक्ति, माना एक की भक्ति, एक की याद। तो जितना हमारी अव्यभिचारी याद होगी, उतना वो साथी भी पहुंच जाएगा। और यही है एक बल, एक भरोसा। इसी का नाम है एक बल, एक भरोसा। ये 4 बातें सुने। उसके बाद जब कहा कि अव्यभिचारी याद के साथ साथ, यहाँ ये कथा के अंदर एक बात और भी जुड़ी हुई है, और वो है कर्म की गुह्य गति समाई हुई है। वो कर्म की गुह्य गति को समझना भी जरूरी है हमारे लिए,
क्योंकि एक बल एक भरोसा में ये कर्मों की गुह्य गति भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और वो कर्मों की गुह्य गति क्या है, तो कथा में आप सभी जानते हैं कि एक बार कृष्ण को जैसे कहीं लग गया और उसको खून की धार निकलने लगी, तो उस समय द्रौपदी ने क्या किया था, अपना पल्लू फाड़ करके वो उसको लपेट करके उसका खून बंद किया था। और इसीलिए एक एक धागे की एक एक साड़ी बन करके उसकी रक्षा करने के लिए निमित्त बनी। कितनी सूक्ष्म गुह्य गति यहाँ बताई है। एक एक धागे का हिसाब भगवान देता है। उस पल्लू का जो फाड़ा था उसने, उसके अंदर जितने धागे थे, एक एक धागे की एक एक साड़ी का हिसाब, माना एक का पदम गुणा। द्रौपदी ने अपना पल्लू फाड़ा। क्यों फाड़ा? क्यों फाड़ा था उसने? सूक्ष्म बात यह है यहाँ कि उसका भगवान के साथ गहरा संबंध था, गहरा संबंध। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, सर्व संबंध तुम मेरे साथ जोड़ो। और सर्व संबंध तुम जब मेरे साथ जोड़ते हैं और उस संबंध में आकर के जो तुम करेंगे वो जैसे इंश्योर कर देना है, जो आज बाबा ने मुरली में कहा, उसको जैसे इंश्योर कर देना है। और उसके लिए भगवान भी बंध जाता है, उसका रिटर्न करने के लिए पदम गुणा होकर के वो करने के लिए बंध जाता है। तो इसीलिए जब हम बाबा को अपना सब कुछ समझते हैं, अपना सर्वस्व मान लिया, सर्व संबंध उसके साथ जोड़ दिए, दिल का संबंध हमारा एक बाबा के साथ है, और उस दिल के संबंध के वश जो कुछ भी हम करते हैं तो उसके लिए हम भगवान को भी बांध रहे हैं। और तब जाकर के उसने पुकारा कि हे भगवान अब आ जाओ। यानी जो बाबा ने कहा, तब जब बच्चे पुकारते हैं कि ओ बाबा, ओ साथी आ जाओ, तो दिल से वो भी दौड़ता हुआ आ जाएगा और मददगार बन जाएगा। एक बल एक भरोसा, उसी का नाम है। ये कर्म की गुह्य गति साथ में जुड़ी हुई है, और इसीलिए इस बात को हमें भी याद रखना है। तभी बाबा कहते हैं बच्चे जो भी करते हैं, छोटा मोटा जो भी करते हैं, लेकिन उसमें भी भगवान को अपने प्यार में बांध लेते हैं। ये करना बड़ी बात नहीं है, ईश्वर को कुछ चाहिए नहीं, लेकिन जब ऐसा रिश्ता है हमारा, जब ऐसा संबंध हम जोड़ लेते हैं और उस संबंध के प्यार में आकर के हम जो कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए जैसे भगवान को भी अपने स्नेह में बांध लेते हैं, और तब एक बल एक भरोसे वाली स्थिति हमारी कायम हो जाती है। माना तब हम उसके तरफ से भी वो अपेक्षा कर लेते हैं, क्योंकि हमने अपने स्नेह में उसको बांधा हुआ है, और उस स्नेह के वश वो आकर के मददगार बनता ही है। एक बल एक भरोसा, उसी का नाम है। तो 5 बातें हमने देखी। कौन सी 5 बातें देखी? एक बल एक भरोसा का मतलब, पहली बात, निराधार हो जाओ, नष्टो मोहा हो जाओ। दूसरी बात, अव्यभिचारी याद होनी चाहिए, अव्यभिचारी याद। तीसरी बात, टोटल समर्पण, संपूर्ण समर्पण। चौथी बात, दिल से फिर पुकारो, सर्व संबंध जोड़ करके फिर दिल से पुकारो, तो वो हर पुकार के लिए जैसे साथी बन करके आ जाएगा। और 5वीं बात, कर्म की गुह्य गति को भी याद रखो
कि जितना हमने संबंध जोड़ा, ये कहने के लिए नहीं जोड़ा है, लेकिन उतना हम दिल से उसके लिए निमित्त करते हैं, तो हम अपने स्नेह में उसको ऐसा बांधते जाते हैं कि एक का पदम गुणा करके वो रिटर्न में मददगार बन जाता है। तो द्रौपदी की कथा में एक बल एक भरोसे में ये 5 बातें समाई हुई हैं। अपने आप में देखे, मेरे अंदर ये 5 बातें हैं, तब कहेंगे कि हाँ, एक बल एक भरोसा हमारा बाबा है। दूसरी बात, दूसरी कथा देखो तो मीराबाई की कथा याद आती कि जहर का कटोरा उसके सामने आया, और जहर का कटोरा आया तो भी एक बल एक भरोसे के नाम पर पी गई वो, और वो अमृत बन गया, कुछ नहीं हुआ। भावार्थ ये है कि जहर का कटोरा हम सबके सामने भी आता है। कौन सा जहर का कटोरा आता है कि बाबा के बनते ही अनेक जहर जैसी परीक्षाएं हमारे सामने भी आती है कि जिस समय ये महसूस होता है कि ये स्वार्थी दुनिया कैसी है, कोई अपना नहीं है, महसूस होता है कि नहीं होता है? होता है। कहने का भावार्थ कि ऐसी ऐसी परीक्षाएं आपके सामने लाएंगे कि अच्छा तेरा भगवान है तो पी जाओ ये जहर का कटोरा, ये जहर जैसी बात को सहन कर लो, संभालो अपने अंदर। ऐसी बातें आती है कि नहीं आती है? माताओं के सामने आती है, हर एक के सामने आती है। लेकिन उस वक्त भी मेरा प्रियतम कौन, मीरा ने भी इसीलिए संबंध जोड़ा। तो मेरा संबंध अगर बाबा के साथ इतना गहरा और अपनापन वाला है तो जरूर है कि बाबा की मदद ऐसी मिलेगी कि वो जहर जैसी बात भी अमृत बन जाएंगी और आप विजयी हो जाएंगे। भावार्थ ये निश्चय बुद्धि बनना, एक बल एक भरोसे के लिए जितना निश्चय बुद्धि होकर के वो जहर का कटोरा पी लिया उसके भरोसे, तब वो अमृत बनेगा। पता नहीं जहर का कटोरा तो मैं ले रही हूँ, हिल रहा है, बाबा मदद करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं मेरा प्राण निकल गया तो क्या होगा। अब ऐसा अगर अंदर संकल्प विकल्प चलता रहे तो बाबा मदद करेगा, तब वो जहर का कटोरा अमृत बनेगा। अरे पी जाओ, कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। और उन आत्माओं को भी, जैसे जो आत्माओं ने ऐसी परीक्षाएं आपके सामने रखी है, वो भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे और वो भी निश्चय बुद्धि बन जाएंगे बाबा के प्रति, उनको भी बाबा का साक्षात्कार हो जाएगा। गारंटी है कि आपके उस कदम से, उस निश्चय से उनको भी साक्षात्कार होगा या नहीं होगा। कई माताओं का यह अनुभव होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में भी होगा कि जब ऐसे ही निश्चय बुद्धि होकर बस जंप कर लिया, कूद पड़े, तो बस बाबा कैसे आकर के मददगार बन जाते हैं। संकल्प विकल्प नहीं चलते हैं। निश्चय उसको कहा जाता है जहाँ संकल्प विकल्प की कोई मार्जिन नहीं होती है, मार्जिन ही नहीं होती है। ऐसे निश्चय बुद्धि जब बन जाते हैं, उसी का नाम है एक बल एक भरोसा। पता नहीं पता नहीं पता नहीं, मैं पीऊँ ये क्या होगा, पर मैं मर गई तो, मैं ये हो गया तो, कोई बात नहीं है ना। बाबा भी कहते हैं अगर मर भी गए ना तो भी क्या होगा, बहुत अच्छा जन्म मिलेगा, निश्चिंत हो जाओ। निश्चय बुद्धि उसी का नाम है कि निश्चिंत, अपने कर्मों के ऊपर इतना विश्वास हो, अपने बाबा के ऊपर इतना विश्वास हो कि बाबा कुछ भी नहीं होने देगा। ये विश्वास के साथ बढ़ो, फिर देखो बाबा कैसे मदद करता है
और उसका अनुभव कराता है आपको, सामने वालों को भी उसका साक्षात्कार हो जाता है ना। तीसरी कथा मुझे याद आती है कि एक बल एक भरोसा। अंगद की बात है रामायण के अंदर कि अंगद ने जब रावण के दरबार में गया और उसने अपना पैर रख दिया कि अच्छा ये पैर हिला करके तो दिखाओ, अगर मेरा पैर हिल गया तो सीता माता तेरी, इतना बड़ा ऐलान कर दिया। तो रावण हंसने लगा कि अभी इसका पैर तो कोई भी हिला देगा, है ना। लेकिन एक एक महारथी आए हिलाने के लिए, जब हिला नहीं उसका पैर, लास्ट में रावण जब आता है, और जब रावण आता है तो उसको जोर से लात मारता है कि पैर पकड़ना है तो श्री राम के पकड़, मेरे नहीं, है ना। और फिर आ गया वापस अपने वहां स्थान पर। जब वापस आ गया तो सारे लोग कहने लगे, अरे तुमने क्या किया, हम सबको तो कितना टेंशन हो गया था, अगर तेरा पैर किसी ने हिला दिया होता था फिर तो सीता माता चली जाती थी। तो अंगद ने क्या जवाब दिया, पैर रखा मैंने, लेकिन वो पैर हिलना चाहिए नहीं हिलना चाहिए वो जवाबदारी किसकी थी, श्री राम की थी। मैंने तो उसके भरोसे पैर रख दिया था, और इसीलिए जब उसके भरोसे रख दिया तो राम भी ऐसा है जो हिलने नहीं देगा, हिलने नहीं देगा, अपने भक्तों को नीचा होने नहीं देगा। इसका नाम एक बल एक भरोसा, कि उसके नाम से आप चलो, उसकी श्रीमत पर आपको चलो, ये श्रीमत का पैर पकड़ लो आप, और उस बल एक भरोसे से चलो, कोई हिला नहीं सकेगा। और ही वो मान जाएंगे कि परमात्मा राम की ताकत क्या है, वो भी उस बात को स्वीकार कर लेंगे। तो हिम्मत का कदम, एक बल एक भरोसा माना हिम्मत बच्चे मददे बाप, हिम्मत का कदम रखना मेरा काम, मददगार भगवान हजार भुजा वाला मदद के लिए खड़ा हो जाएगा। बाबा ने यहां तक कहा है कि अक्षोणी सेना भी आपके सामने आ जाए, वो अक्षोणी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ये है एक बल एक भरोसा, इसी का नाम है एक बल एक भरोसा। अनुभव करके देखो, लेकिन उसके लिए जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा कि रोज श्रीमत पर चलो। जब हम श्रीमत पर चलते हैं तब भगवान भी हमारी जवाबदारी लेने के लिए तैयार होते। अगर हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे, मन मत पर पर मत पर चलते रहेंगे और फिर हम हिम्मत का कदम उठा देंगे कि अब भगवान मददगार बन जाए, ऐसे नहीं बनता है ना। क्योंकि ऐसे अगर देखा जाए तो सारी दुनिया उसके बच्चे हैं, वो पार्शियलिटी नहीं कर सकता है। इसीलिए उसका कंडीशन है कि हिम्मत का एक कदम तुम बढ़ाओ, 1000 गुना कदम मैं बढ़ाऊंगा। पहले ये बात तो याद रखो, पहले ये बच्चे याद रखते, आधी बात याद रखते, बाबा आपने तो 1000 कदम मदद करने के लिए कहा है ना, याद दिलाते। बाबा कहते पहले हिम्मत का कदम तो उठाओ, श्रीमत पर तो चलो, श्रीमत पर चल करके हिम्मत का कदम उठाओ, फिर भगवान 1000 गुना मददगार खड़ा है ना। तो इसीलिए कहा कि अंगद, अंगद माना जिसने अपने अंग अंग को क्या कर दिया, ईश्वर अर्पण कर दिया, ईश्वर के सहारे, ईश्वर के प्रति, उसकी सेवा के प्रति। ऐसे जो अंगद बन जाते हैं वो दृढ़ता के साथ कोई भी बाबा की श्रीमत को पालन करते हैं तो बाबा 1000 गुना मददगार उसका बन ही जाता है। ये गारंटी है परमात्मा राम की, ये गारंटी है परमात्मा राम की। करके देखिए, अनुभव करके देखो। तो इसीलिए कहा
कि आवश्यकता है कि मेरा इतना दिल का कनेक्शन बाबा के साथ है, जो हम जहाँ भी कदम रखेंगे माया रावण कभी भी उसको हिला नहीं सकेगी, हमें हलचल में ला नहीं सकेंगी, हमारी स्थिति सदा के लिए अचल अडोल बन जाएगी। तो इसीलिए ये 3 कथाओं में बहुत सूक्ष्म बातें हैं, जिन सूक्ष्म बातों को मुझे अपने आप के साथ जोड़ना है कि सचमुच मैंने अपने अंदर ये धारणाएं की है। ये धारणाएं अगर मेरे अंदर है तो बाबा का जो गारंटी है उन बच्चों के लिए ही है जिनके अंदर सूक्ष्म में ये धारणाएं है। तब एक बल, एक भरोसे पर बाबा मददगार कुर्बान जाता है, भगवान भी कुर्बान जाएगा। बाकी हमारी स्थिति को अचल अडोल बनाना, अचल अडोल स्थिति कैसे बनाएंगे? अचल अडोल स्थिति तभी बनेगी जब पहली बात है स्वस्थिति को पावरफुल बनाओ। तब कोई भी परिस्थिति आपको हलचल में नहीं ला सकती है। आज परिस्थिति, जो बाबा हमेशा कहते परिस्थिति पर है, पर के ऊपर मेरा अंकुश नहीं है, लेकिन मेरा अंकुश अपनी स्थिति पर तो है। तो अपनी स्वस्थिति को पावरफुल बनाओ। जितना हमारी स्वस्थिति पावरफुल होंगी, स्वस्थिति को पावरफुल कैसे बनाएंगे? स्वस्थिति को पावरफुल बनाने के लिए बाबा ने सबसे पावरफुल चीज जो हमें दी है, स्वमान। स्वमान में स्थित हो जाओ। हर रोज अपने लिए एक बहुत सुंदर स्वमान लो। जैसे आज की मुरली के अंदर बाबा ने हम बच्चों को स्वमान दिया, तुम तकदीरवान आत्मा हो। देखो अपने आप को उस रूप में। जब अपनी तकदीर को देखेंगे, तकदीरवान हूँ ये समझेंगे, तो सारे दिन में कोई जो भी बातें आएंगी आपकी तकदीर को संवारने वाली ही आएंगी, आपकी तकदीर को बिगाड़ने वाली नहीं आ सकती है। तो इसीलिए कहने का भावार्थ यही है कि स्वमान की सीट पर जो सेट होते हैं वो अपनी स्वस्थिति को बहुत पावरफुल बना देते हैं, और जिसकी स्वस्थिति पावरफुल, उसको कोई भी परिस्थिति हलचल में नहीं ला सकती है, हलचल में नहीं ला सकती। ये पहली बात, अचल अडोल बनने के लिए। दूसरी बात, बाबा ने सबसे पावरफुल हमें शस्त्र दिया है ज्ञान, योग और पवित्रता के बल का। ज्ञान के इतनी सुंदर बातें हमें दी है, योग युक्त होने की बातें दी है, और पवित्रता का बल हमारे अंदर भरा है। तो ये 3 बल जिसके पास है, ज्ञान बल, योग बल और पवित्रता का बल, ये 3 बल, ये हमारी स्वस्थिति को इतना पावरफुल बनाएंगे जो कोई भी परिस्थिति, क्योंकि कोई भी परिस्थिति तभी आती है जब जहां अपवित्रता है। पवित्रता जहां है तो पवित्रता परिस्थिति क्रिएट नहीं कर सकती है, लेकिन अपवित्रता ही परिस्थिति क्रिएट करती है। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे ये समस्याएं, परिस्थिति जब आती है तो उसका कारण क्या है? कमजोरी। जहां कमजोरी का प्रयोग हुआ, यानी वो पवित्रता का बल संपूर्ण 100% नहीं रहा, वहां से परिस्थिति क्रिएट होती ही है। ज्ञान की कमी है, ज्ञान युक्त, योग युक्त नहीं है, तो परिस्थिति जरूर आएगी। तो ये 3 बल की जहां कमी हो जाती है, वहां परिस्थिति का निर्माण जरूर होता है, और वो परिस्थिति क्योंकि मैं कमजोर हूं तो मुझे हिलाएगी जरूर, ये हिलाएगी जरूर, हलचल में जरूर लाएगी।
अचल अडोल स्थिति का अनुभव करने नहीं देगा। इसीलिए बाबा कहते हैं अपनी स्थिति को चेक करो कि ये 3 बल जो बाबा ने मुझ में भरे हैं ये कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रहे हैं। तीसरी बात अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाने के लिए ड्रामा के ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करो। बाबा ने ड्रामा का ज्ञान देते हुए हमें कहा है कि बच्चे हर बात में जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। तुम निश्चिंत रहो, कहीं भी कुछ बुरा है ही नहीं। थोड़ा समय मुझे धैर्यता रखकर इंतजार करना पड़ता है समय को पर्दा खोलने के लिए कि क्या अच्छा समाया हुआ था। अधीर्य मत हो जाओ। तो धैर्यता का गुण जो धारण करता है और ज्ञान, ड्रामा के ज्ञान की पटरी पर जो रहता है, जिसकी बुद्धि के अंदर ड्रामा का ज्ञान एक्यूरेट है और समझता है कि बाबा के बच्चों के लिए कभी कोई अकल्याण कर नहीं सकता है। ड्रामा कल्याणकारी है, संगम युग कल्याणकारी है, यानी ये समय कल्याणकारी है। तो हमारा कल्याण करने की ताकत क्या छोटी छोटी बातों में होगी क्या? कभी नहीं हो सकती, वो हिला नहीं सकती। लेकिन जिसको ड्रामा पर निश्चय नहीं है, ड्रामा के ज्ञान को जो उसने समझा नहीं है, वो हलचल में जरूर आ जाएंगे, ये कैसा सीन है। बाकी जो ड्रामा के ज्ञान पर उस पटरी के ऊपर जो अड़िग है और वो समझते हैं कि जो होता है उसमें कल्याणकारी, तो ड्रामा उसका कभी भी नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि ड्रामा ये भी माँ है और माँ कभी अपने बच्चों का अकल्याण कर नहीं सकती है। लेकिन वो अगर थप्पड़ मारती भी है, आज माँ अगर बच्चे को थप्पड़ मारती भी है तो किसके लिए? उसके कल्याण के लिए, अकल्याण के लिए नहीं, कल्याण के भाव से ही उसको थप्पड़ भी लगा। इसी तरह ड्रामा में भी अगर कोई सीन आती भी है ऐसी जैसे थप्पड़ लगने जैसी, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं अवज्ञा हुई है, अवज्ञा हुई है, आज्ञाकारी बनकर नहीं चले, तभी ड्रामा ने भी ये थप्पड़ मारी। लेकिन थप्पड़ मारने के पीछे भी कल्याण का ही भाव है, हमारा अकल्याण हो नहीं सकता है, कल्याण का ही भाव है। लेकिन उस समय समझ लो कि कौन सी बात की अवज्ञा हुई है और उसको तुरंत ठीक कर लो। जब ठीक कर लेंगे तो अपनी अवस्था अचल अडोल हो जाएंगे। ड्रामा के प्रति जो निश्चय बुद्धि है उसकी स्थिति निश्चिंत हो जाती है, उसको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि मालूम है ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा माँ है, मेरा अकल्याण कभी होने नहीं देंगी। लेकिन अगर ये थप्पड़ पड़ी है तो ये थप्पड़ के पीछे भी उसका कोई कल्याण का ही भाव समाया हुआ है। तो मैं अपने आप को देखूं और अपने आप को ठीक कर लूं। अपने आप को जितना आप ठीक करना जानेंगे, आज्ञाकारी बन करके चलना जानेंगे, उतना ड्रामा की हर सीन आपको कल्याण का अनुभव कराएगी। चौथी बात कि ड्रामा कल्याणकारी है ये तो समझ लिया, लेकिन कभी कभी ड्रामा की सीन को देखने के लिए भी साक्षीपन का भाव चाहिए, साक्षीपन का भाव चाहिए। संकल्प विकल्प चलाने के बजाय, व्यर्थ संकल्प चलाने के बजाय जब साक्षी होकर के देखेंगे, साक्षी दृष्टा बन जाएंगे, तब आप कभी कभी ये महसूस कर पाएंगे
कि ये ड्रामा हमें उन्नति की ओर ले जाने के लिए आया है, इसलिए व्यर्थ संकल्प चलाने के बजाय मुझे फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है। फुल स्टॉप लगाने की आवश्यकता है। तब जाकर के उस ड्रामा के अंदर आप साक्षी होकर के देखेंगे कि वो अकल्याण की सीन भी परिवर्तन हो जाएगी और आपका कल्याण करने के निमित्त बन जाएंगी। इतनी पावर है शुभ संकल्पों में, श्रेष्ठ संकल्पों में। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कभी कोई भी बात में व्यर्थ नहीं चलाओ। थोड़े दिन पहले ही बाबा की मुरली के अंदर ये बात आई थी, 3-4 दिन पहले की मुरली के अंदर ही, कि जब बाबा ने कहा कि बच्चे अगर ब्रह्मा बाबा ने भी कोई मत दी तो भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? शिव बाबा है। तो शिव बाबा कभी भी उस आत्मा का गलत होने नहीं देगा। तो इसीलिए एक बल, एक भरोसा, मतलब बाबा के ऊपर इतना निश्चय हमारा होना चाहिए। निश्चय का फाउंडेशन जितना पक्का होगा उतना हमारी स्थिति अचल अडोल रहेगी। क्योंकि एक बात याद रख लेना, माया का काम है हमारे निश्चय के पांव को हिलाना। माया आती ही है निश्चय के पांव को हिलाने के लिए, और जैसे ही निश्चय का पांव हिला, चाहे अपने आप में निश्चय, चाहे ड्रामा में निश्चय, बाबा में निश्चय या परिवार में निश्चय, ये चारों प्रकार के जो निश्चय के पांव है, 4 पहिए है ना, कोई ना कोई एक पहिए को हिलाने का प्रयत्न करेगी। ये माया का काम है ना। माया का काम ये कोई भी एक पहिए को हिलाएगी। या तो खुद में विश्वास की कमी हो जाएगी, पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं मेरे से होगा या नहीं, अपना आत्मविश्वास हिल जाना। दूसरा बाबा में तो नहीं हिलेगा चलो, लेकिन तीसरा ड्रामा में हिल जाएगा। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ड्रामा में हर बार मेरे साथ ही ऐसी सीन क्यों होती है, परीक्षा मेरे लिए ही क्यों आ रही है। तो ड्रामा की सीन को देख करके हलचल में आएंगे। या तो परिवार में निश्चय, इसीलिए बाबा ने कहा ब्राह्मण परिवार में निश्चय बुद्धि बन के चलो। लेकिन जब ब्राह्मणों को देखते, अरे ये तो बाबा का बनने के बाद भी श्रीमत पर तो चलता ही नहीं, ये अमृत वेला तो उठता नहीं है, क्लास में जाता नहीं है, ये ऐसा करता नहीं है, दूसरे को देखना चालू किया तो निश्चय हिलेगा। अरे हर एक अपनी अपनी तकदीर बना रहा है, हम क्यों चिंता करें किसी की। लेकिन अगर आपने सी फादर फॉलो फादर के बदले सी ब्रदर सिस्टर किया तो निश्चय हिलेगा। उसकी कमजोरी को देख करके आपके अंदर भी कमजोर संकल्प उत्पन्न होगा। इसीलिए देखना है तो किसको देखो? बाबा को देखो, और देखना है मम्मा को देखो, और देखना है दादियों को देखो। हम इधर उधर क्यों देख रहे हैं? और इधर उधर देखने के बाद गलियों में चले जाते हैं, संकल्पों की गलियों में चले जाते, तो वहां तो निश्चय हिल जाएगा ना। तो इसीलिए आज के बाद मुझे किसको देखना है? बाबा को देखो, मम्मा को देखो, दादियों को देखो, बाकी मुझे किसी को देखना नहीं है, क्योंकि वहां से ही माया मुझे हिलाने का प्रयत्न करेगी। तो चारों पहियों को चेक करो, कौन सा पहिया कोई कमजोर तो नहीं है जिसको माया हिलाएगी। अंतिम समय जब पेपर आएंगे तो वहीं से पेपर आएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, माना उसके कोई भी पहिए वीक नहीं होने चाहिए, इतना मजबूत हो कि रावण भी अगर आ जाए हिलाने के लिए तो वो भी हिला नहीं सकता। साक्षात रावण भी क्यों ना आ जाए, है ना। एक बल, एक भरोसा ऐसा हमारा कि बाबा सर्वशक्तिवान 1000 भुजा वाला मेरे साथ है, उसके पैर को रावण भी हिला नहीं सकता है ना।
जैसे एक मुरली में मुझे याद आता है, बाबा ने कहा था रावण तो क्या, रावण का बाप भी आ जाए तो भी नहीं हिला सकता है। रावण का बाप कौन है? रावण का बाप कौन है? रावण का बाप कौन है? शिव बाबा है। शिव बाबा है। माना मेरा निश्चय इतना पावरफुल होना चाहिए कि अगर साक्षात भगवान भी कोई रूप बदल कर आए मेरी परीक्षा लेने के लिए तो भी मैं हिल नहीं सकती हूं, रावण का बाप इसीलिए कहा। बाबा कई बार कहते हैं ना, माया मेरी सबसे आज्ञाकारी बच्ची है, तो माया का बाप कौन हुआ? शिव बाबा हुआ ना। तो इसीलिए रावण तो हिला ही नहीं सकता, लेकिन रावण का बाप भी आ जाए, यानी शिव बाबा साक्षात आ जाए दुनिया में। इसीलिए कई कथाओं में यह भी दिखाया कि भगवान एक साधारण रूप धारण करके आते हैं परीक्षा लेने के लिए, है कि नहीं है? परीक्षा लेने के लिए आते हैं, साधारण ब्राह्मण का रूप लेके, कोई गरीब का रूप लेकर के आएंगे परीक्षा लेने के लिए। लेकिन जो निश्चय बुद्धि होते हैं, एक बल एक भरोसा वाले होते हैं, उसको वो भी नहीं हिला सकते, तभी वो साक्षात प्रकट हो जाते हैं और फिर कहते हैं मांगो जो वरदान चाहिए वो मिल जाएगा। भगवान भी प्रसन्न हो जाता है। तो इसीलिए रावण तो हिला ही नहीं सकता है, लेकिन रावण का बाप भी हिला नहीं सकता है ना। यानी साक्षात भगवान भी एक साधारण रूप धारण करके मेरी परीक्षा लेने आए तो भी मैं उस परीक्षा में पास हो जाऊं, तब भगवान प्रसन्न होकर कहेगा वाह बच्चे, मांगो जो मांगोगे मिल जाएगा। और तब उसका जो प्राप्ति करना चाहे कर लेंगे, क्योंकि निश्चय की ही परीक्षा होती है, निश्चय की परीक्षा होती है। और इसीलिए बाबा भी कहता है माया मेरी सबसे आज्ञाकारी बच्ची है कि बच्चे देखो ये 2500 साल राज भाग लेने के योग्य है, पात्र है कि नहीं है? तो भगवान तो परीक्षा लेवे, बार बार नीचे आ जावे परीक्षा लेने के लिए, तो संभव नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं माया मेरी आज्ञाकारी बच्ची है, उसको कहता हूं जाओ देखो ये भगवान का 2500 साल का राज संभालने के योग्य है या नहीं है। इसीलिए देखो कथा के अंदर भी कितनी सुंदर बातें दिखाते कि रावण पूजा भी किसकी करता था? शिव का भक्त था ना। तो इसीलिए रावण का बाप कौन हो गया? शिव बाबा ही हुआ, है ना। तो इसीलिए कोई भी आत्मा आए लेकिन मेरे निश्चय के पांव को हिला नहीं सकते हैं। ऐसे मजबूत अंदर से बनना, इसका नाम है एक बल एक भरोसा। तो अब हमारी स्थिति कैसी हो जाएंगी? अचल अडोल और एक रस। एक रस, एक रस स्थिति कैसे बनेगी? अचल अडोल तो समझ लिया भाई, एक रस, एक रस स्थिति कैसे बने? रस, रस कौन से होते हैं? जो हमारे को अंदर से हिलाने वाले रस कौन से होते हैं? कौन से रस चाहिए? कहीं आंखों का रस होता है, कहीं कानों का रस होता है, कन रस, मुख रस, आंखों का रस, कानों का रस, मुख का रस, मन का रस, व्यर्थ बातें सुनने का रस। तो ये जो अलग अलग इंद्रियों के रस है, ये अलग अलग इंद्रियों के रस मेरी अवस्था को हलचल में लाएगी। इसीलिए बाबा कहते एक रस। आंखों से देखे तो भी बाबा को देखो, कानों से सुनो तो भी बाबा की बातें सुनो, मुख से बोलो तो भी बाबा की बातें बोलो, सोचो तो भी बाबा की विषय में सोचो। तो सभी इंद्रियों का रस जब एक के साथ होगा तो एक रस बनना स्वाभाविक है। दूसरी बात, एक रस माना संबंधों का रस।
किसी को कोई न कोई संबंध की जब जीवन में कमी होती है, उस संबंध का रस ढूंढने का प्रयास करते हैं, है ना। किसी को जैसे लौकिक में कोई संबंध ना है, पिता नहीं है किसी को मान लो, तो वो पिता का प्यार पाने के लिए, उस रस को पाने के लिए 10 को बाप बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप भी हमारे पिता जैसे, आप भी हमारे। अब वो पिता जैसे बना दिया उसको, तो पिता बन करके अधिकार तो जमाएगा कि नहीं जमाएगा। अच्छा, कईयों के जीवन में भाई नहीं होता है तो 10 भाई बना देंगे, ये भी मेरा भाई, वो भी मेरा भाई, ये भी मेरा। अब वो भाई बनाएंगे तो क्या होगा। इसीलिए बाबा कहे सर्व संबंधों का रस मुझ एक के साथ तुम अनुभव करो। इसलिए भगवान को ही भाई बनाओ, भगवान को ही पिता बनाओ, भगवान को ही माता बनाओ। जो संबंध का रस आपको चाहिए वो बाबा से अनुभव करो। जितना दुनिया के अंदर उस रस को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, आज रस मिलेगा, सुख मिलेगा, कल वही दुख का कारण बन जाएगा। इसीलिए बाबा कहते एक रस नहीं रह सकेंगे। दुख का रस मिला, एक दिन सुख का रस मिलेगा, एक दिन दुख का रस भी मिलेगा। तो जब दुख का रस मिलेगा तो हलचल होगी कि नहीं होगी अंदर में। अरे मैंने तो इसको अपना भाई समझा था, इसको अपने बाप जैसा उसने मेरे साथ ही ऐसा किया, तो क्या हुआ, दुख मिला। इसीलिए सर्व संबंधों का रस एक बाप के साथ। तो एक तो इंद्रियों का रस होता है, तो इंद्रियों का रस में भी बाबा को संभालो उन इंद्रियों में, तो इंद्रियों के रस भी समाप्त हो जाएंगे। और दूसरा संबंधों का रस खींचता है मनुष्य को। इसीलिए बाबा कहे सर्व संबंधों का रस मेरे एक के साथ तुम अनुभव करो, तो दुख नाम की चीज नहीं आएगी। इसीलिए क्योंकि बाबा सर्व संबंधों में संपूर्ण सुख देने वाला ही है। वो आज सुख देगा कल दुख देगा ऐसा नहीं होगा। इसीलिए सर्व संबंधों का सुख का रस एक बाबा से लो। तो ये 2 रस के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है। इंद्रियों के रस के पीछे जाना नहीं है। बाबा की बातें सुनो, बाबा के बातों को बोलो, बाबा की बातें सोचो, बाबा को देखो, तो वो भी इंद्रियों को सुख का रस मिलने लगेगा। और सर्व संबंध मेरे एक बाबा के साथ, दूसरों के साथ तोड़ निभाना है, कट नहीं करना है, किनारा नहीं करना है, तोड़ निभाना है। तो बाबा का रस लेकर उनके साथ तोड़ निभाओ। जब तोड़ निभाएंगे, रस बाबा से लिया, तो कोई भी व्यक्ति आपको दुख पहुंचाने की हिम्मत कर नहीं सकता है, क्योंकि आप सर्व संबंधों के सुख के रस में खोए हुए हैं। इसलिए आपकी स्थिति को हलचल या दुख के रस में डुबोने का प्रयत्न कोई कर नहीं सकता है। तो ये अचल अडोल और एक रस, ठीक है ना। तो ऐसे बाबा के महावाक्य को सदा याद रखते हुए, एक बल एक भरोसा, तो अचल अडोल और एक रस बनना सहज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। बाबा की याद में हम सभी बैठेंगे और कमेंट्री के साथ योग अभ्यास करेंगे। एक बल एक भरोसा अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर वो सर्व धारणाएं हैं जिसके आधार पर एक बल एक भरोसा हमारा मजबूत हो जाए। आज उस धारणा को इतना मजबूत करे कि भले कैसी भी परीक्षाएं जीवन के अंदर आए, लेकिन कोई भी परीक्षा मेरे मन की स्थिति को हलचल में
नहीं ला सकेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ क्षणों के लिए स्वस्थ होकर के बैठे, सब पीठ सीधी हो एकदम। और एक बाबा के रस में अपने आप को ले चलना है। कुछ क्षण के लिए मन और बुद्धि को बाह्य सभी रस और आकर्षण से परे ले चले। मन और बुद्धि को एक ही रस में संभाले। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। उस एक बल, एक भरोसे पर अपने मन को दृढ़ करना है। सर्वप्रथम स्वयं को देखो, मैं आत्मा निराधार हूँ। दुनिया के सभी आधार क्षणिक और सीमित है। लेकिन मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। इस एक बल और एक भरोसे से मैं ब्राह्मण जीवन को अचल अडोल बनाती हूँ। साथ ही साथ उस बाबा के प्रति मेरी अव्यभिचारी याद है। बुद्धि योग कोई हद के व्यभिचारी याद में अटका तो नहीं है। जितना मैं निराधार अव्यभिचारी एक बाप की याद में मस्त हूँ, उतनी मेरी बुद्धि की प्रीत बाबा के साथ है। और जब दिल से मैं बाबा को याद करती हूँ, मेरा बाबा मेरा साथी आ जाओ, तो भगवान भी दौड़ा दौड़ा मदद के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसा संपूर्ण समर्पण
समर्पण बुद्धि बनती हूँ, तब भगवान भी कुर्बान जाते हैं, वारी जाते हैं। आज दिन तक माताओं ने गाया, वारी जाऊं तेरे पर। अब भगवान गा रहा है, हे माताएं, वारी जाऊं तुम पर। समा जाओ बाबा के प्यार में, खो जाओ बाबा के प्यार में। इतना निश्चल निर्मल प्यार की गंगा बह रही है, और उस पवित्र प्यार की गंगा में मैं आत्मा समा जाती हूँ, खो जाती हूँ। कितना सुंदर अनुभव है ये। मेरा बाबा दिल यही गीत गाता रहे। सर्व संबंधों का रस एक बाबा से ही अनुभव कर रही हूँ। धीरे धीरे मन और बुद्धि को और सभी बातों से समेट लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।
करके आंखों में आंसू आए, मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया। मेरे लाडले कहाँ, मेरे लाडले कहाँ, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, सितारों से दूर चले, सब की यादों को भूल चले। अंबर के सुख पाने को सोए बाबा के साए चले। ख्यालों में एक बाबा हो, कोई नहीं थी खूबी एक बाबा काबिल न थे तुम्हारे। सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे। कागर में मन के मेरे, कागर में मन के मेरे, सागर को भर दिया। मेरे लाडले कहाँ, मेरे लाडले कहाँ, आंचल में भर दिया। जाने क्या देखा मुझ में, सो जाओ बाबा के प्यारे। याद के झूलों में झूले, बाबा की दुनिया में खो जा रे। निंदिया के साथ हो बाबा, गोदी में बाबा साथ तेरे हो बाबा, मनवा करे खिलो। आनंद सिंधु लेता अंतर में है हिलो। अपना बना के हमको, अपना बना के हमको क्या से क्या कर दिया। मेरे लाडले कहाँ, मेरे लाडले कहाँ, आंचल में भर दिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहाँ, मेरे लाडले कहाँ, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, अच्छा भी न्यूट्रल याद है। एक सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज पे आए। परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस पर विश्व को लाइट दे सकते हो।
सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले देखने वाले लाइट हाउस पर विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, प्रकाश दो, शक्तियां दो। भटकन के सब फेरे मेरे बाबा बाबा मेरे बाबा बाबा मेरे। तूने चैन के दिए हैं सवेरे मेरे बाबा बाबा मेरे मन मधुबन में सवेरे मेरे बाबा बाबा मेरे बाबा बाबा मेरे। संबंध तुम्हीं से मेरे बाबा बाबा मेरे करके